This is my student support system. Keep watching, keep learning. अब हम आते हैं जो इंजेक्शन के प्रोसीजर है उसके बारे में। तो आज हम प्रोसीजर करेंगे इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करें तो हमें एक ट्रे तैयार करनी है। तो एक इंजेक्शन ट्रे यदि हम तैयार करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एक छोटी ट्रे, अलग से स्टेराइल ट्रे जिसके अंदर हम सिरिंजेस को ले सकते हैं। अगर डिस्पोजल सिरिंजेस है तो प्लेन ट्रे चल जाती है, क्योंकि उसमें हर सिरिंज अपना स्टेराइल पैक के अंदर होता है। ट्रांसफर फोर्सेप एक जार में रखेंगे, स्पिरिट होगी एक जार में, स्टेराइल कॉटन स्वैप्स बाउल में जो कवर्ड हो, किडनी ट्रे, पेपर बैग, boiled sterile swab in a bowl, medication card, medication and sterile water for injection to dissolve the powdered form of injection, और फाइल टू कट ओपन द एम्पुल। एम्पुल कट करने के लिए कोई फाइल आपके पास होनी चाहिए, और निडल का हब कटर। ठीक है, जो भी आप इसमें डिस्पोजल सिरिंज यूज करेंगे उसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आप उसको कट करेंगे, तो आपको निडल हब कटर भी ट्रे में चाहिए। इसके अलावा ग्लव्स आपके पास होने चाहिए और अन्य कोई भी किट आवश्यकता के अनुसार, पीपी किट। और यदि बच्चों का टीकाकरण करना है उसके लिए यदि आपको इंजेक्शन ट्रे तैयार करनी है तो उसे हम टीकाकरण ट्रे कहेंगे, और उसमें सारे आर्टिकल जो अभी हमने स्टडी किए वो सारे होंगे। इसके अलावा वैक्सीन होगा एक वैक्सीन कैरियर के अंदर, और मेडिसिन कार्ड की जगह वैक्सीनेशन कार्ड होगा बच्चे का। अच्छा, अब हम ट्रे प्रिपरेशन की बात करेंगे, क्लाइंट की प्रिपरेशन। इंजेक्शन देते समय हमेशा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 5 राइट्स को ध्यान में रखें। और ये 5 राइट्स क्या हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने ओरल मेडिकेशन की स्टडी की है, वहां पर हमने 5 राइट्स देखे हैं। तो वो सारे जो 5 राइट्स हैं वो यहाँ भी यूज होंगे। क्लाइंट्स को सही पहचाने, यानी सही क्लाइंट का चुनाव करें, चेक करें कि जिस क्लाइंट को आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं वही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम सिस्टम, आप प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे, ड्रग कार्ड में एंट्री देखेंगे और नर्सेज नोट्स में एंट्री देखेंगे। इंजेक्शन से पहले क्लाइंट को वॉशरूम यूज करने के लिए कहीं यदि उसको जरूरत है तो, क्योंकि कुछ देर हम उसको वहीं रखेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, और क्लाइंट को पूरा प्रोसेस बताएं कि हम क्या करने वाले हैं, और पर्दे वगैरह लगाकर प्राइवेसी भी प्रदान कर सकते हैं। दोस्ताना बातचीत के द्वारा क्लाइंट का ध्यान इंजेक्शन से दूर रखें, और यदि बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसको खिलौना भी दे सकते हैं ताकि खिलौने की तरफ बच्चे का ध्यान रहे। क्लाइंट को इंजेक्शन के प्रकार के अनुसार उपयुक्त पोजीशन दें। जो भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, आईएम है तो क्या पोजीशन होगी, इंटरडर्मल है तो क्या पोजीशन होगी, इस प्रकार आप उसको प्रॉपर पोजीशन दें। और सही मार्ग का चुनाव करें। सही मार्ग के लिए आप फिर से वही चिकित्सक के आदेश को देख सकते हैं, नर्सिंग नोट्स से देख सकते हैं, और ड्रग कार्ड को चेक कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ आईएम इंजेक्शन। यदि हम आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्या स्टेप्स होंगे, हाथों की व्यवस्था, मतलब हाथों को वॉश करें और ग्लव्स पहने। आईएम इंजेक्शन के लिए साइट का चयन करें। मुख्य रूप से 4 प्रकार की साइट आईएम इंजेक्शन के लिए होती है, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल, वेस्टस लेटरलिस एंड डेल्टो। सिलेक्शन हो गया स्थान का। अब आप सिरिंज को निकालेंगे पैकेट में से और उसमें एम्पूल या वायल में से दवाई फिल करेंगे। यदि आपने वायल से दवाई ली है तो उसमें रबर टिप को आपने पियर्स किया होगा तो उस निडल को चेंज कर दें, क्योंकि जो शार्पनेस है निडल की वो चेंज हो जाती है, तो उससे रोगी को ज्यादा पेन हो सकता है। तो आप उस सुई को चेंज करें, फ्रेश निडल उसमें लगाएं यदि पॉसिबल हो तो, क्योंकि अगर आजकल डिस्पोजल सिरिंज आ रहे हैं तो उसके साथ अलग से निडल नहीं आती है, तो आप सेम निडल रख सकते हैं। अब यह सुनिश्चित करें कि सिरिंज से में एयर नहीं होनी चाहिए, एयर बबल नहीं होना चाहिए। आप उसको ऊपर करके उसमें से एयर को निकाल दें। इस दौरान सुई का जो शाफ्ट है उस पर टच नहीं होना चाहिए आपका हाथ, क्योंकि वो स्टेराइल पार्ट और बॉडी के अंदर जाएगा, तो आप उसको टच नहीं करें। अब जो साइट आपने सिलेक्ट की है उसको एंटी माइक्रोबियल स्वाब से साफ करें, और यदि टीकाकरण किया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो वहां पर आप स्पिरिट स्वाब का यूज नहीं करें। वहां पर आप डिस्टिल्ड वाटर या स्टेराइल जो आपकी कॉटन स्वाब है जिसको बॉईल करके ठंडा किया गया हो उसका यूज कर सकते हैं।
डोर्सल ग्लूटियल साइट आपने सिलेक्ट की है तो उसको जगह को प्रॉपर सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है फीमर का और पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है उसको आप आइडेंटिफाई करें और क्रॉस बनाएं। कैसे? इस प्रकार ईच बटक के ऊपर एक क्रॉस बनता है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है और ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है। तो इस प्रकार आप यदि क्रॉस बनाएंगे तो एक क्वाड्रेंट बनेंगे 4। तो इसमें अपर आउटर क्वाड्रेंट जो है वो इस वैक्सीनेशन के लिए इंजेक्शन के लिए प्रॉपर साइट होती है डोर्सोग्लूटियल साइट के लिए। इसी प्रकार यदि आपको वेंट्रल ग्लूटियल साइट पर वैक्सीन देना है तो इसके लिए आप इन फिंगर्स का यूज करेंगे। जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन पर रखनी है और जो मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट क्रेस्ट पे रहेगी। तो बीच में जो वी शेप एरिया बनेगा वो साइट है वेंट्रोग्लूटियल साइट, वहां पर आप इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा यदि वेस्टस लेटरलिस साइट पर देना है तो आप आउटर मिडिल जो स्पेस है हमारी थाई के ऊपर, कहां से? नी से लेके ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच में, इस स्पेस को हम यूज करते हैं वेस्टस लेटरलिस साइट के लिए। और बच्चों में टीकाकरण के लिए सामान्यतः ये जो आईएम इंजेक्शन लगाना है, आईएम वैक्सीन देना है तो उसके लिए जो स्पेस ऑफ चॉइस। इसके अलावा डेल्टोइड का यूज किया जा सकता है। डेल्टोइड साइट के लिए जो एक्रोमियन प्रोसेस है उससे थोड़ा सा नीचे एक स्पेस आयताकार हम बना सकते हैं, वो हमारा होगा डेल्टोइड आईएम इंजेक्शन के लिए। नॉर्मली वैक्सीनेशन जो हम करते हैं क्योंकि इसमें कम अमाउंट की दवा यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डेल्टोइड साइट को। तो सामान्यतः जैसे कोविड-19 टीकाकरण जो किया जा रहा है और टीटी जो का इंजेक्शन जो हम लगाते हैं 0.5 ml वो हम डेल्टोइड मसल में दे सकते हैं। अब आपने साइट सेलेक्ट कर लिया। साइट सेलेक्ट करने के बाद साइट को क्लीन किया स्वाब से और अब हम स्किन को टॉट करेंगे और इसको हम कहते हैं जेड ट्रैक मेथड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर जो मेडिसिन अंदर जाएगी वो वापस नहीं आएगी, जो ट्रैक होगा वो जेड स्पेस में स्टाइल में हो जाएगा। और उसमें हम स्किन को खींच कर एक तरफ खींच देते हैं। अब त्वचा को टॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिरिंज को एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से अंगूठे और इन अंगुलियों के बीच से स्किन को थोड़ा सा टाइट करेंगे और क्विक मूवमेंट ऑफ रिस्ट, उससे हम 90 डिग्री के एंगल पर सुई को इंसर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, पेन जो होगा वो काफी कम होगा। इसके बाद थोड़ा सा उसको चेक करेंगे, प्लंजर को खींचेंगे वापस, देखेंगे कि सिरिंज में ब्लड तो नहीं आ रहा है। यदि ब्लड नहीं है तो प्लंजर को आप पुश करके और जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, वो सारा अंदर पुश कर देंगे, वो मसल में चला जाएगा। इसके बाद सुई को जिस प्रकार से हमने तेजी से इंसर्ट किया था वैसे तेजी से निकालेंगे और कॉटन स्टाइल कॉटन स्वाब उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। फिर चेक करेंगे, यदि ब्लड नहीं आ रहा है तो ओके है। अब क्लाइंट को वैक्सीन के बारे में या दवा जो भी हमने दी उसके की मैसेज देंगे, उसके बारे में बताएंगे क्या मेडिसिन दी गई है, क्या इफेक्ट होगा, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो भी की मैसेज हम आपको देने के लिए बताया गया हो वो आप की मैसेज उसमें देंगे। अब आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए सारे स्टेप सेम होंगे जैसा अभी हमने स्टडी किया, केवल जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री एंगल में इंसर्ट करनी है निडल और वो निडल को पूरा इंसर्ट नहीं करके 3/4 यदि हम निडल को इंसर्ट करेंगे तो वो सबक्यूटेनियस में ही जाएगा। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए बहुत सारी साइट्स होती हैं जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऊपरी बाह का बाहरी पार्ट, इसके अलावा स्कैपुला के नीचे बैक का पार्ट, पीठ के साइड में, और अगर फ्रंट में देखें तो पेट के ऊपर और थाई, ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइट के लिए सेलेक्ट किए जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना है तो बाकी सारे स्टेप सेम होंगे, केवल एंगल जो है वो फिर से चेंज होगा। 15 डिग्री या 15 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल रखेंगे, बेवल को ऊपर की साइड में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये एक व्हील बने। व्हाइट व्हील जब बनता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये सही इंट्राडर्मल ही गया। ठीक है,
इंजेक्शन, अब हम आते हैं कि आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल्स। इंजेक्शन देने के बाद साइट का निरीक्षण करें, उसमें से कोई ब्लड लूजिंग तो नहीं हो रही है, यदि है तो स्टेराइल स्वाब थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं। क्लाइंट को आरामदायक पोजीशन में हेल्प करें, मदद करें उसकी, कि वो आरामदायक पोजीशन में बैठे या लेटे, जैसा भी वो चाहे। हाथों को धोएं, हाथों को साफ करें। इंजेक्शन के बाद की प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए, रिएक्शंस को देखने के लिए आधा घंटा पेशेंट को ऑब्जर्व करें और संस्था की नीति के अनुसार नर्सिंग नोट्स और अन्य रजिस्टरों में ये जो भी प्रोसीजर हमने किया है उसको रिकॉर्ड करें। My student support system. Keep watching, keep learning.